बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मोटो, हमारा मकसद आसान इलाज सबके लिए। तो इस सिलसिले में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जो दोस्त देखते हैं वो भी कर लें और जो आपके दोस्त हैं उनको भी दावत दें ताकि वो भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं, ताकि ये आवाज़ दूर दूर तक पाकिस्तान के हर कोने में पहुंच जाए। तो आप जानते हैं कि हमारा मैदा, इंसान इस मैदे में वो कुछ डाल लेता है जिसकी उसमें गुंजाइश नहीं होती, या खाना खाते हुए यहाँ तक इंसान खा खा के चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैदा खराब हो जाता है। मैदा इतनी जल्दी खराब नहीं होता। इंसान का जिस्म का कोई अज़ब, कोई आर्गन इतनी जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन जब हम सलसल उसके साथ ज्यादती करते चले जाते हैं तो एक वक्त आता है कि वो ख़राब हो जाता है और फिर उसे ठीक करने में वक्त लगता है। अगर इंसान का मैदा दुरुस्त है, सही काम कर रहा है, तो किसी किस्म की कोई बीमारी आम हालात में इंसान को तंग नहीं करती। मैदा खराब होगा तो गैस होगी, कब्ज होगी, इसी तरह पेट दर्द होगा, सोजिश हो जाएगी। अगर वो गैस दिल को पड़ी तो हार्ट अटैक हो सकता है। आम लोग इसे बहुत इजी लेते हैं, लेकिन अगर गैस दिल को चली गई तो इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है और मरते देखे गए हैं लोग बहुत से। इसी तरह अगर दिमाग को हो गई तो क्या होगा, इंसान पागलपन का शिकार हो जाएगा, जुनून का शिकार हो जाएगा। अगर मसल्स की तरफ चली गई तो फिर क्या होगा, हर वक्त पट्ठों में दर्द, जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज फौरी करना बहुत ज़रूरी है। और इसका यही है कि सबसे पहले आप तमाम कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दें, चीनी ख़त्म कर दें, डालडा, बनास्पति घी, कुकिंग ऑयल वगैरह ख़त्म कर दें, और उसके साथ बर्फ़ वाला पानी ख़ास तौर पर ये ना पिए। क्योंकि जब आप, क्योंकि मैदे को ने जब खाते हैं ना हम, तो तमाम दौरान खून ज़्यादातर मैदे की तरफ आता है, जिससे क्या होता है, ग़िज़ा हज़म होनी शुरू हो जाती है। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो खून का दौरा बहुत कम हो जाता है, जिससे ग़िज़ा वहीं पड़ी पड़ी गलना सड़ना शुरू हो जाती है, उसमें खमीर पैदा हो जाता है और बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, जो गैस की शक्ल में कहीं भी असरअंदाज हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा खाएं और उस वक्त खाएं जब भूख लगी हो, कभी भी आप बीमार नहीं हो। आपने पहले लोगों को देखा होगा, बहुत कम बीमार हुआ करते थे। बीमारियां तो इंसान के साथ साथ हैं, लेकिन जो आज हाल बन चुका है वो उस वक्त नहीं था। इसलिए थोड़ा खाएं और उस वक्त खाएं जब आपको भूख हो, लेकिन ठंडा पानी साथ ना इस्तेमाल करें। तो आइए देखते हैं आज गैस के लिए जो मैं नुस्खा लेके आपके पास सामने आया हूँ, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, गौर से देखें। सबसे पहले मैं इधर से शुरू करता हूँ। कुचला है, ये आप ले लें, 50 ग्राम ले लें आप, या 70 ग्राम ले लें, क्योंकि इसमें से कोई ख़राबी नहीं निकलेगा। इसे आप पानी में डालें, जो दाने इसके पीसेस जो हैं ऊपर आ जाए पानी के, उनको आप फेंक दें। लेकिन याद रखें कूड़े करकट में फेंक दें, बास्केट में, ताकि किसी बच्चे के हाथ ना लगे, क्योंकि बहुत जहरीला होता है, कच्चा है अभी। जब इसे बना लेंगे फिर जहर ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कहेगा, जितना मर्जी आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें। इससे आप ले लें जो सफ़ेद रंग के खूबसूरत दाने हों और पानी के अंदर डूब जाएं, वो ले लें आपने। इनको आप किसी बर्तन में डाल दें, मिट्टी के बर्तन में या चीनी के बर्तन में, और उसमें क्वार के अंदर का गूदा इतना डालें कि इसमें ये डूब जाए। कुछ दिनों के बाद आप देखें, छुरी से छील के ऐसे, अगर इसका छिलका ये उतर जाए आसानी से, तो आप इसे छील लें और दरमियान से 2 पीस, क्योंकि ये डाइकाट पौधे के ये बीज हैं, 2 हिस्से हो जाएंगे, और 2 हिस्सों के दरमियान में एक पान की शक्ल का एक पत्ता सा छोटा जा होता है, वो आपने निकाल देना है। इसे धो लें हल्का सा, और फिर छोटे छोटे पीस करके कैंची से काट लें या छुरी से काट लें, और उसी वक्त कूट लें। अगर आपने देर काटी तो फिर ये कूटा नहीं जाएगा, कहीं तलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप कूट लें और छलनी में से अच्छी तरह हाथ से मल मल कर छान लें। ये आपका कुचला मुदब्बर तैयार हो गया। अककर है, अककर की पहचान ये है कि मुंह में जब चबाएंगे तो मुंह वहाँ से सुन्न होना शुरू हो जाएगा।
जो बेहतरीन है। ये दालचीनी है, ये राई है, ये भी आप देख लें एक ही रंग के ये दाने हैं, इसमें पीले येलो कलर के या बहुत ज़्यादा स्याह डार्क कलर के नहीं होंगे, इसी तरह के होंगे। ये लौंग है, और एक और है स्याह अपना सुरख मिर्च, वो आप लेनी है, वो भी आपने, ये 6 चीज़ें होंगी आपके पास। इनका वज़न जो है वो एक जैसा है। अगर 20-20 ग्राम लेंगे तो सब ये कुचला मदब्बर कूटा हुआ 20 ग्राम हो। थोड़ा सा जब कूट लें किसी पंखे के नीचे रख दें ताकि इसकी नमी खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर गीला रहा तो फिर ख़राब भी हो सकता है। और 20 ग्राम 10-10 ग्राम ले लें आप, इनको कूट लें। 20 ग्राम ले लें ताकि कुछ दिनों के लिए दवाई बन जाए। 30 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी के पे मुनसर है कितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनको जब कूट लें तो शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बना लें। गोलियां खुश्क करने के लिए आप पंखे के नीचे रख दें कुछ देर के लिए, 1-2 दिन में वो खुश्क हो जाएंगी, तो आप उन्हें महफूज कर लें। आपकी दवाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने 1-2 गोली सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपका मैदा 1 नंबर हो जाएगा, जो गैस वगैरह होगी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन परहेज शर्त है, ये नहीं कि आप दूध दिल चाहे खाते रहे और दवाई भी साथ खाते रहे, फिर ऐसा नहीं होगा। एक ही काम है, या अपनी सेहत का ध्यान कर लें या खाने पीने की तरफ ध्यान कर लें। कुछ लोग कहते हैं मरना तो है, ठीक है मरना है, इससे इनकार किसी को भी नहीं, लेकिन मरने का भी अंदाज होता है। ये तो नहीं कि आप कुएं में छलांग ला दें, मरना है तो मैं मर जाऊँगा, बचना है तो बच जाऊँगा। खुदकुशी हराम करार दी गई, इसे बड़ी सख्त सज़ा दी गई। इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।